सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक ऐसी कहानी जिसे हम किरदार की जीत भी कह सकते हैं। जानते हैं, इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो दुनिया को अपनी ताकत के जोर पर नहीं बल्कि अपने किरदार से जीत लेते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ऐसा ही नाम है, एक ऐसा सिपाही जिसने तलवार से ज्यादा अपने रहम और इंसाफ से दिलों पर हुकूमत की। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए जरा उस दौर में चलते हैं, एक ऐसा वक्त जो वाकई अंधेरे और टकराव से भरा हुआ था। ये वो जमाना था जब क्रूसेड्स यानी कि धर्म युद्ध अपने चरम पर थे। पाक जमीन पर कब्जे के लिए मुसलमानों और ईसाइयों के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी। जरा सोचिए उस वक्त का माहौल कैसा रहा होगा। हर तरफ बस खून खराबा था, एक अजीब सा डर था और लोगों के दिलों में नफरत ने गहरी जड़ें जमा ली थी। ये एक ऐसा दौर था जिसने इंसानियत को बहुत गहरे जख्म दिए। लेकिन कहते हैं ना कि घने अंधेरे में ही रोशनी की एक किरण सबसे ज्यादा चमकती है। और ठीक इसी अंधेरे दौर में एक उम्मीद की रोशनी बनकर उभरे सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो क्या बात थी जो उन्हें बाकियों से इतना अलग बनाती थी? वो थे उनके उसूल, सादगी, ईमानदारी और इंसाफ के लिए एक ऐसी जिद जो कभी नहीं टूटी। न तो उन्हें दौलत का कोई घमंड था और न ही ताकत का कोई नशा। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, सिर्फ एक मकसद, इंसाफ को कायम करना और हर तरह के जुल्म का खात्मा करना। और फिर इतिहास का वो पल आया जो उनकी विरासत को, उनकी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए लिखने वाला था, यरूशलेम की घेराबंदी। अच्छा, इस एक पल की अहमियत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। देखिए, पहले क्रूसेड में यरूशलेम मुसलमानों के हाथ से जा चुका था। फिर सालों तक ये जंग चलती रही और आखिरकार साल 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फौज के साथ शहर के दरवाजे पर आ पहुंचे। शहर के अंदर जो लोग थे वो डर से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब कत्लेआम होगा, बदला लिया जाएगा, सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन सलाहुद्दीन क्या फैसला लेने वाले थे, ये उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल था। और बस यहीं पर दुनिया ने रहम की असली ताकत को देखा। सलाहुद्दीन ने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसकी किसी को दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ऐलान किया, किसी भी बेगुनाह को मारा नहीं जाएगा और जो लोग ये शहर छोड़कर जाना चाहते हैं उन्हें पूरी शांति और इज्जत के साथ जाने दिया जाएगा। जरा उस पल के बारे में सोचिए। शहर के लोगों की आंखों में जो डर के आंसू थे वो अब शुक्रगुजारी और एहसान के आंसुओं में बदल चुके थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। बहुत से गरीब लोग थे जो शहर छोड़ने के लिए जरूरी रकम अदा नहीं कर सकते थे। तब सलाहुद्दीन ने अपना निजी खजाना खोल दिया और उन सब की सुरक्षित वापसी का खर्च खुद अपनी जेब से उठाया। और यही वो चीजें हैं जो उनकी विरासत को इतना महान बनाती हैं। उन्होंने सिर्फ जमीनें और जंगें नहीं जीती, उन्होंने दिल जीते। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया को ये सिखाया कि असली जीत तलवार चलाने से नहीं मिलती, बल्कि लोगों के दिल जीतने से मिलती है। और यही वजह है कि आज भी सदियों बाद उनका नाम इंसाफ और रहम की एक मिसाल के तौर पर लिया जाता है। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर सच्ची जीत है क्या? क्योंकि अगर ताकत के साथ रहम भी हो तो ये दुनिया बदल सकती है। और शायद यही सलाहुद्दीन अय्यूबी का सबसे बड़ा पैगाम था।